जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि 2027 में आपको एग्जाम देना है तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, आज की क्लास मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में इसमें एक न एक क्वेश्चन आपको पूछेगा और आपको बनाना होगा। देखिए, यह सभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार बोर्ड में, इन से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें देखिए सभी जो है 3√2, 4 - √5, 6 + √2, 5 - 2√3, ये सभी जितना क्वेश्चन है ना, एक यहाँ भी क्वेश्चन है अलग रखें। इन सभी में से एक न एक कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में यह पूछा था। मैं 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आप सभी समझ जाइएगा तो बना सकते हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन जो लगता है ना, सबको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, मगर सबसे इजी का क्वेश्चन। एक बार देख लो, अच्छे समझ जाओ तो बना दोगे ये सभी क्वेश्चन। इसका टाइप को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसको कैसे बनाएंगे और इसको हम बताएंगे आज किया कैसे। ठीक है, समझिएगा। इसमें जो ये क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए, क्या ले लिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ले लिए, कितना, 4 - √5। कोई भी क्वेश्चन बना सकते, सबसे इजी है। सबसे पहले यह जानते हैं क्या, यह जो है तो ये न्यूनमेशन सिद्ध करी कि यह अपरिमेय संख्या। तो पहले बताइए, क्या यह अपरिमेय संख्या नहीं है? आप कहो कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है? कि परिमेय संख्या का योग और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करेंगे तो हमारा अपरिमेय आएगा। यानी यह परिमेय हुआ, यह अपरिमेय, इसके साथ जोड़ घटाव करो, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, देखिए अब हम यह जानते हैं कि यह अपरिमेय है। ठीक है, यह दिया है कि यह परिमेय है, सिद्ध करें। और यह ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या का गुण हमें मालूम है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में होता है, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। ठीक है, जो P/Q के रूप में हो, क्या हो, P/Q के रूप में हो। और बता, P और Q का होना चाहिए दोनों सअभाज्य संख्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। तो हम इस संख्या को हम कैसे करेंगे वह ध्यान देना। देख, माना, पहले मान लेना, माना 4 - √5 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं, P/Q के रूप में उसे लिख सकते हैं। उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल सकता है, वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो, कुछ भी पूर्ण रूप से निकल जाए। किसी प्रकार के दशमलव में वह नहीं होना चाहिए, जो दोहरियाए नहीं। और जो ऐसा हो कि बार बार दोहरियाने वाला नहीं होता, वही चीज होता है क्या, परिमेय संख्या। तो बताइए यह क्या है? एक परिमेय संख्या मान लीजिए, माना 4 और -√5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा ना, मान लेंगे, तो परिमेय संख्या गुण दर्शाएगा। अगर नहीं दर्शाया तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर वह इंसान इंसान होगा तो इंसान वाला सारा गुण दर्शाएगा, नहीं तो जानवर होगा तो जानवर वाला गुण दर्शाएगा। तो अगर यह परिमेय संख्या होगा तो यह परिमेय संख्या वाला गुण दर्शाएगा। अगर नहीं होगा परिमेय संख्या तो कहाँ से गुण दर्शाएगा? परिमेय संख्या क्या कहता है कि हम P/Q के रूप में होते हैं। और दूसरा नंबर, P और Q का होना चाहिए एक सअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, गुणनखंड क्या 1 होना चाहिए, 3 होता है। चलिए, तो इससे देखो, यह एक, मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तक का इसे क्या करेंगे, √5 जो है यह परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखिए। अब यहाँ यह भी लिख देना, P और जो Q है क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अब बताना, अब इस टाइप की जो इतना क्वेश्चन है, इन सभी में जितना जो रूट वाला दिखाई देता है, तो केवल रूट वाला, देखो इसमें भी रूट दिखा है, इसमें देखो यह 5 और 2 और क्या यहाँ रूट है, 6 और +2 यहाँ रूट है, 4 और -5 यहाँ भी रूट है, 3 और -√2 यहाँ भी रूट है ना। यानी कि देखो कि यहाँ कौन कौन सब में रूट दिखाई दे रहा है। जो रूट वाले संख्या को हम अलग एक साइड कर देंगे, या तो लेफ्ट साइड कर दो या तो राइट साइड। बाकी पूर्ण संख्या जो उसे एक साइड कर दो। ठीक है, लेफ्ट वाल जो भी होगा, समझ लो कि पूर्ण संख्या होगा, जितना भी उसे एक साइड कर दो, और रूट वाले संख्या को एक साइड कर दो।
यह 5 है, इसे एक साइड कर देंगे, उधर कर दो, 5 माइनस में तो प्लस में चल जाएगा, तो 4 की जगह 4 छोड़ दो, पी बाई क्यू को इधर भेजेंगे तो यह क्या है प्लस में, तो माइनस में आएगा पी बाई क्यू। अब यह जो -5 है इधर जाएगा प्लस में 5 होगा, कोई दिक्कत? अब समझिए, यहाँ से समझाते हैं आपको। यह जो 4 माइनस पी बाई क्यू जो +√5 है, यह संख्या चेक करो, यह सभाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या होगा। और इसको देखो, इसको चेक करो, यह भी एक का है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। जब ये पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या का हल एक पूर्णांक संख्या देगा। इधर चेक करें तो यह हमारा परिमेय संख्या आएगा, और इसका परिणाम जो होगा, परिमेय संख्या जो आ रहा है, परिमेय, बताइए परिमेय संख्या जो आ रहा है, यह तो √5 जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का हल अपरिमेय संख्या कैसे आएगा, बताइए? तो सभी इधर पूर्णांक संख्या, इधर अपरिमेय संख्या कैसे आ जाएगी? इसलिए हमारे मान्य के अनुसार यह गलत है, विरोधाभास के अनुसार यह गलत हुआ, हमारे मान्यता के अनुसार, ठीक है? इसलिए यह ध्यान देना, यह जो होगा √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है? हमारे मान्य के अनुसार, हमारे मान के अनुसार गलत हुआ। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या बताओगे, क्या 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या होगा? हमने माना परिमेय, मगर सॉल्व किए तो आए क्या, अपरिमेय। अगर परिमेय रहता तो परिमेय आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसको आप बना सकते हैं? इसको, ये अभी बहुत इजी है, यहाँ भी बहुत इजी है, ठीक है? यहाँ भी बहुत इजी है, यहाँ भी बहुत इजी है, दोनों में से कौन या बना सकते हैं, या बना सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसको मिटाते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। इनसे बाद क्वेश्चन अगर आए आपको, यहाँ से मिटाने के बाद बता रहे हैं, ठीक है? जो बच जाएगा आपको HW में रहेगा, आप बना लीजिएगा। जो बच जाएगा आपको HW में रहेगा, वो बना लीजिएगा, यह बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब समझाना चाहते हैं। यहाँ यह क्वेश्चन है और एक यहाँ भी यह क्वेश्चन है। अब इसे कैसे बनाइएगा, क्या तो बताइए? यहाँ है ना, देखिए 1 नंबर बता रहे हैं, क्या √3√2 है, यह क्या एक अपरिमेय है कि परिमेय, बताइए, यह आपको बताना। तो इसको मान लेंगे हम फिर उसी तरीके से कि 3 जो है ना √2 एक का है, मान लिया, माना क्या है 3√2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा तो यही बताएं हम, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगा तो। चलिए 3√2 बराबर पी बाई क्यू होगा, तो दिक्कत अब तक किसी को पता नहीं। अब आगे चलते, बताइए क्या हम इस 3 को हम इस बटा में भेज सकते हैं, √2 पी बाई क्यू बटा, ठीक है? यह चेक करें तो एक हमारा पूर्णांक संख्या नहीं देगा, जो यहाँ ध्यान दो पी बाई क्यू, क्या कि देखो पी बाई क्यू के रूप में जैसे आया, यह क्या है, परिमेय संख्या माने हैं, तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू का होगा, पी और क्यू का होगा सअभाज्य संख्या होगा, संख्या होगा सअभाज्य संख्या, दोनों का HCF1 होगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पूर्ण संख्या देगा, ठीक है? अब बताइए हमें पूर्ण संख्या दे या पूर्णांक संख्या दे, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो यह हमारा जो भी आएगा परिमेय संख्या आएगा, मगर यहाँ दे रहा है √2 अपरिमेय। यह अपरिमेय संख्या होने के कारण यह क्या हुआ, हमारा मान्य के अनुसार गलत हो गया, जो हमने माने हैं उसके अनुसार गलत हुआ, हमारे अवधारणाएं जो हमारे मन है उसके अनुसार गलत हुआ। विरोधाभास या अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या, विरोधाभास के अनुसार, हमारे अवधारणाएं गलत हुआ और
और क्या है, और क्या है बताओ, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेम पॉइंट बार बार ये लाइन लिख देंगे, हमारे नंबर अच्छा मिल जाएगा, बेहतरीन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनानी थी, क्या यह क्वेश्चन भी बन जाएगा? हाँ, ये भी बन जाएगा। देखिए, इसको अब बनाते हैं बेटा, इसे हम ध्यान दीजिए इसको। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? 5 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या 5/√5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा वो बताइए। क्या इसे मान सकते हैं? रूट जो 5 है, इसे मान सकते हैं? देखिए, यही ना क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। तो 5/√5 इसे मान सकते हैं क्या? यह एक माना 5/√5 एक परिमेय संख्या, एक क्या है? एक परिमेय मान सकते हैं। जब परिमेय संख्या होगा तो बार बार बताएं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q एक सभाज्य संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या होता है जो सभाज्य होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो p/√5 एक हमारा क्या हुआ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा p/q के रूप में, यह सभाज्य संख्या कौन? p और q, p और q का है का अभाज्य। हो गया? तो बताइए, हम क्या बोले हैं, बार बार बताए हैं, अगर यह परिमेय संख्या हो तो इसे p/q के रूप में। अब इसे बनाते कैसे वही बता रहे हैं। अभी बताए हैं कि जो भी संख्या होगा रूट वाला है, उसे एक साइड कर दो, या तो दाया साइड कर दो या तो बाया साइड कर दो, मगर एक साइड कर दो। इससे मालूम चल जाएगा जितना भी अपरिमेय संख्या है या रूट वाले संख्या, रूट में जो संख्या उसे एक साइड करो, आपका आंसर तुरंत चलेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी हम इसमें किए थे क्या कि 2 को अलग 6 को अलग किए थे। इसमें यह इसको बनाए थे, इसको नहीं बनाए थे, इसको बनाए थे। अभी हम इसको बनाए हैं, इसमें भी क्या किए थे, 3 को अलग कर दिए थे, √2 जो है वो रहा। अब इसमें इसे काम करते हैं, इसका काम देखिए, इसमें सॉल्व के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। तो हो सकता है क्या, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें इससे मतलब 5 लिख सकते हैं, बराबर इसे करेंगे तो √5 अब बताइए, हमारा √5 है, इसको एक साइड छोड़ दो, इसको इधर भेज सकते हैं। तो 5/q/ या p को हम इधर भेज सकते हैं, और देखो फिर क्या है, अपरिमेय है, क्या है? अपरिमेय। एक पूर्णांक संख्या को जैसे ही सॉल्व करेंगे, सभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यह जो परिमेय संख्या हो रहा है, यहाँ अपरिमेय आ रहा है। जब यह अपरिमेय आ रहा है तो क्या होगा, यह हमारे मान्य के अनुसार गलत हो जाएगा। मान्य परिमेय में आ रहा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बताइए, हमारे मान्य के अनुसार, हमारे मान्य के अनुसार, मान के अनुसार अनुसार गलत, इसलिए क्या होगा बताइए, 5/√5 क्या होगा? एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, बाकी लगभग हम सभी बता दिए। आपको यह क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आपको यह केवल घर से बनाना होगा, ये जल्द मिलेगा। बाकी यह भी, बाकी यह बिहार बोर्ड में पूछा है, लिख सकते हैं क्लास 10, बताइए, BSEB में पूछा गया था, ठीक है, 2026 में। हो गया इतना, ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट बता रहे हैं, आप बना लीजिएगा, एकदम बढ़िया से बनेगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बता रहे क्वेश्चन, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, 5 - 2√3, क्या यह अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है, सब वहाँ लिखा हुआ। तो बताइए, क्या नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर। तो मान सकते हैं इसे 5/√3 का एक अपरिमेय संख्या, मान लिए तो माना, मान सकते हैं माना 5/√2√3 जो है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। बताइए, परिमेय संख्या होगा तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, या बार बार बताते आ रहे हैं। और इसमें करना क्या होता है कि रूट वाले संख्या को एक साइड करो, बिना रूट वाले को एक साइड करो, ठीक है।
ध्यान दीजिए। तो 5 लिखिए 2 माइनस रूट 3 जो हमारे पी बाई क्यू के रूप में। चलिए लिखे हैं, तो पी और क्यू क्या है? पी और क्यू, पी और क्यू क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। चलिए तो बताइए अब क्या करना है? रूट थ्री जो है इसे एक साइड करना है, कैसे करेंगे? कैसे होगा वह जाने। चलिए क्या हम 5 छोड़ दे? क्या इसको उधर भेज सकते हैं माइनस में पी बाई क्यू, जो हमारे उधर भेजेंगे 2√3। अब बात है इस 2 को इधर भेज सकते हैं। जैसे 2 को भेजेंगे तो क्या बटा में जाएगा 1/2, फिर उसका क्या 5 माइनस पी बाई, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो हमारे क्या √3 आया। अब बताइए सोचिए, यहाँ एक हमारा जो भी आएगा परिमेय संख्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा आएगा, इसको जैसा ही हल करें तो यहाँ परिमेय संख्या कैसे आएगा? अपरिमेय आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा? यह हमारे मान्य के अनुसार यह भी गलत है। अपरिमेय संख्या यह क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय जब अपरिमेय संख्या है और हमारे मान्य के अनुसार, हमारे मान्य के अनुसार गलत, इसलिए पी और क्यू का होगा, इसमें हमारे क्या मान सकते? इसलिए हमारा जो 5 माइनस 2√3 का एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। देखिए बता रहे हैं, इसको हम अच्छे तरीका से अच्छे कंसेप्ट में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बस ध्यान रखिएगा आप सभी कि जितना भी क्वेश्चन जो भी छूटा है वह आप इस तरीका से बना लीजिए। और यह जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड क्लास 10th में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आप सभी यहाँ का एक HW है, यह HW बना लीजिए, आपको कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, जितने अच्छी तरह से बताएं। बस आप लोग मन लगा से पढ़ते रहिए। ओके बाय।